हो रहा है जुल्म, पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। और दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। हम कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। इन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर। वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है। और नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे। फिरा के लड़ा जंग प्रभु राम के लिए, और जिसने कभी कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सर उसने कलम कर दिया इस्लाम के लिए। तो ये जो दोनों तरफ के धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं। 2027 का चुनाव जैसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय का राह रंग पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है। एक बार दिखाइए लक्ष्मण भैया, पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है। देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सामने होर्डिंगें लगी हुई हैं। तमाम मंत्री, तमाम विधायक की लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। अखिलेश भैया के लिए पहली बात तो ये, हम लोग यहाँ क्यों आए, इसके लिए मेरा शेर है कि जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म, पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। और दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। हम कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। हम कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। और मेरा एक शेर है, ये 3-4 विधायक हमारे पार्टी की धोखा देकर भाग के गए थे। अच्छा, मनोज पांडे, अभय सिंह जो क्रॉस वोटिंग किए थे। हाँ, कि अब कुछ लोगों के ऊपर इतने मुकदमे हुए, क्या क्या नहीं हुआ, घर गिरा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। उनके लिए मेरा एक शेर है कि झुकाया सर नहीं जिसने, उसे खुददार बोलेंगे सदा। झुकाया सर नहीं जिसने, उसे खुददार बोलेंगे सदा। सियासत है उन्हीं की, हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा। सियासत है उन्हीं की, हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा। और जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर, जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर, वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। अच्छा, अखिलेश यादव आपको पसंद क्यों है? युवा है, पसंद क्यों है? अच्छा, पसंद क्यों है मतलब कि योगी जी में और अखिलेश जी में अखिलेश क्यों पसंद है? तमाम नेता हैं यूपी में, चंद्रशेखर आजाद है, मायावती जी, योगी जी, आपके इलाहाबाद में केशव प्रसाद मौर्य। जी। अखिलेश भैया और योगी जी में कंपैरिजन ये है कि सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे। सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे। भैया जैसा योगी जी परिवेश कहाँ से लाओगे। और नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे। नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे। और कुछ अखिलेश यादव के लिए? अच्छा, समाजवादी पार्टी और भाजपा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लाइनें सुना रहा हूँ कि जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में। जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में। पुलिस दरोगा लूट रहे हैं होट डकैती थाने में। पुलिस दरोगा लूट रहे हैं होट डकैती थाने में। और युवा बेचारे रोई रहे हैं, बैठे हैं चोर खजाने में। अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में। अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में। खाद बीज के दाम अधिक हैं, होती देर चुकाने में। हाल किसानन के मत पूछो, रोवत हैं खलिहाने में। और जनता को भरमाई रहे हैं धर्म की लाज बचाने में। इनका बेटा बैठा होगा दुबई के मैखाने में। और बहुत साल बीते हैं सबके शाम सुबह पछताने में। अब की गलती होए के न चाहिए साइकिल बटन दबाने में। अवधि में आप शायरी करते हैं, कहाँ है घर आपका? हमारा जो मूल निवास है वो फतेहपुर जिला, जहाँ से नरेश उत्तम पटेल जी सांसद हैं। और पढ़ाई लिखाई, हाँ, अवध के क्षेत्र में आता है। और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। और सुनाइए शायरी, बढ़िया शायरी सुना रहे हैं। कहाँ सीखे आप? खुद से लिखते हैं, सीखे क्या हैं? कोई तो होगा कि इनका सुनते रहे हैं बचपन से। नहीं, बचपन से। आपको क्या कह रहे हैं कि बचपन में ये लगा कि राजनीति करनी है, तो राजनीति करने के लिए वकालत करना जरूरी था, वकालत कर लिए, वकील हो गए। नहीं, 10वें सेमेस्टर में वकालत कर ही रहे हैं। और तब उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी जी को सुने, तब हमको लगा कि शेरो शायरी एक अच्छा, हाँ, धमाका करते हैं।